लूट का अड्डा बना हुआ है और जितने लुटेरे हैं वही बिजली चला रहे हैं। और उनका सरदार कौन है? अंतिम में जिसका नाम है नीतीश कुमार। 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इत्यादि इनको उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार होने हैं। कि बिहार में पहले बिजली को लेकर बड़ी समस्याएं थी। समस्या ये थी कि बिजली लोग जला लेते थे, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती थी तो लंबे समय तक बिल को पेंडिंग रखते थे, जमा नहीं करते थे। ऐसे में कुछ भी बिल का पैसा पहुंच जाए विभाग तक, इसको लेकर विभाग रियायत देती थी, कैंप लगाती थी, और इसके बावजूद कई लोग पैसा जमा नहीं करते थे, जिससे विभाग को बहुत नुकसान हो रहा था, विभाग बहुत घाटे में जा रही थी। ऐसे में विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया कि स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। स्मार्ट मीटर यानी कि वो प्रोसेस है जिसमें प्रीपेड मोबाइल के जैसे आप लोग रिचार्ज करेंगे। जैसे प्रीपेड मोबाइल में पहले आप रिचार्ज कीजिए, उसके बाद महीने भर बात कीजिए, या फिर जितना का पैसा डलवाया उतना की बातचीत कीजिए, और जैसे ही आपका पैसा खत्म हुआ या फिर आपका टाइम पूरा हुआ, आपका कनेक्शन कट हो जाता है, फिर से आपको रिचार्ज करना पड़ता है। अपने आप ये होता है। यही सिस्टम स्मार्ट मीटर के अंदर लाया गया कि बिजली बिल अगर आप नहीं भरेंगे एक निश्चित टाइम टेबल के अंदर तो अपने आप आपका लाइन कट जाएगा। वैसे भी आपका रिचार्ज का पैसा अगर खत्म हो गया, जितना यूनिट का आपने रिचार्ज किया था उतना यूनिट का इस्तेमाल अगर आप कर गए हैं, उसके बाद बिजली अपने आप आपकी कट जाती। लेकिन इसमें कई तरह की खामियों को लेकर सवाल उठते रहे। अक्सर ये सवाल उठता रहा कि जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर साधारण से कहीं ज्यादा बिजली का यूनिट शो करता है, जिसके कारण ज्यादा रिचार्ज करना पड़ता है, लोगों को कम खपत में ज्यादा यूनिट का पैसा पे करना पड़ता है। इस तरह की समस्याएं सामने आ रही थी। अब इस समस्या को विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन अब मुद्दा बना रही है। कांग्रेस की तरफ से आपने देखा किस प्रकार से आवाज उठाया गया स्मार्ट मीटर के खिलाफ। पप्पू यादव ने स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस का समर्थन दिया। अब कांग्रेस को राजद का भी समर्थन मिला है। राजद की तरफ से जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि बिजली का जो मीटर, स्मार्ट मीटर जो लगाने आ रहे हैं, उनको गांव में ही नहीं आने दीजिए, उनको भगा दीजिए, और 1-1.5 महीना में अगर समाधान नहीं हो रहा है तो जो स्मार्ट मीटर है उसको उखाड़ के नोच के फेंक दीजिए। साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा घोटाला है, और ऐसे घोटाला को कम से कम राजद और तेजस्वी तो नहीं देख सकते। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर जगदानंद सिंह, सुनिए। कानून नहीं है, लूट का अड्डा बना हुआ है और जितने लुटेरे हैं वही बिजली चला रहे हैं। और उनका सरदार कौन है? अंतिम में जिसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, इस बिहार को जो लूट हो रही है बचाओ, वरना जनता का क्रोध कभी कभी उबल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो। और 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इत्यादि इनको उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार होने हैं। और जनता लूटती रहे और कम से कम तेजस्वी देखते रहे, इसके लिए राजद नहीं बना है। ये निर्णय है 1 अक्टूबर याद रख लेना। जिस देश में किसानों की लड़ाई बिहार में शुरू किया था हमारे महात्मा गांधी ने, एक तरह उसी तरह जैसे नीलहू का विद्रोह। सुना आपने किस प्रकार से जगदानंद सिंह ने सीधे तौर पर आदेश दिया है, या फिर ये कहिए कि एक तरह से उस्काया है लोगों को कि स्मार्ट मीटर जो है वो ज्यादा बिल दे रहा है, फालतू का बिल दे रहा है। तो ऐसे में जो स्मार्ट मीटर लगाने का जो कैंपेनिंग है उसको बाधित कीजिए। जो लोग स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंचते हैं उनको गांव में आने से रोकिए। जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है और समाधान नहीं हो रहा है समस्या का, उनका मीटर उखाड़ के फेंक दीजिए। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार स्मार्ट मीटर को मिशन मोड में हर घर तक लगाने के आदेश जारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से विपक्ष मीटर को उखाड़ने के लिए और मीटर लगाने वाले लोगों को गांव में घुसने से रोकने के लिए कर रहे हैं। यानी कि स्मार्ट मीटर पर अब विपक्ष सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर है। आप सभी को पता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर संजीव हंस जब से शक के घेरे में आए हैं, जब से संजीव हंस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तब से स्मार्ट मीटर को भी एक मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि संजीव हंस के विभाग में रहते ही स्मार्ट मीटर का स्कीम शुरू हुआ था। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।